Hello, hello everyone. In the last class, in the last lecture, we discussed about relations, and now we will study the new topic of chapter 2, the new section of chapter 2, that is functions. तो फंक्शंस और रिलेशंस में क्या रिलेशन होता है वो हम आज देखेंगे. जैसे लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं. रिलेशंस में हमने क्या किया था कि दो सेट्स हैं P और Q, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसका जो सबसेट होता है उसी को हम कहते हैं कि P से Q के बीच में एक रिलेशन है, P से Q तक एक रिलेशन है. उसके हमने कई एग्जांपल्स भी देखे थे. ठीक है, तो अब फंक्शंस पे आते हैं. तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक एक्चुअली एक स्पेशल काइंड का रिलेशन होता है जिसमें कि स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है फंक्शन. हाँ, तो हम फंक्शंस को पढ़ेंगे. तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, ए फंक्शन f फ्रॉम, फंक्शन को यूजुअली हम f से डिनोट करते हैं, कोई और भी अल्फ़ाबेट यूज़ किया जा सकता है. ए फंक्शन f फ्रॉम ए सेट A to a set B is a relation from A to B in which each element of set A is related to only one, या इसको बोल सकते हो प्रिसाइजली वन एलिमेंट ऑफ सेट B. ठीक है, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से. फंक्शन क्या है? ये एक स्पेशल, ये एक तरह का रिलेशन ही होता है. रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. तो रिलेशन एक स्पेशल काइंड का रिलेशन जिसमें कि ए का हर एलिमेंट बी के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड हो या कनेक्टेड हो. तो इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं. सपोज़ कोई सेट आप ले लो, ए इज़ इक्वल टू ले लिया हमने 2 3 5 7, सपोज़ ये ले लेते हैं. एंड b इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं a एंड b, अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं. तो जो a क्रॉस b होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a क्रॉस b 8 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तो अगर हम a क्रॉस b को देखें तो क्या होगा? 2a 2b, ठीक है, 3a 3b, 5a 5b, 7a 7b. तो ये हमारा पूरा का पूरा a क्रॉस b है. तो a क्रॉस b इज़ ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम a टू b. ठीक है, और इसका कोई जो सबसेट होता है वो भी एक रिलेशन ही कहलाता है a से b में. अब सपोज़ हम इसका एक सबसेट ये कंसिडर करें 2a 2b 3a. ठीक है, एक ये सेट कंसिडर कर रहे हैं. लेट्स से दिस टू बी C, इसको हम C नाम दे देते हैं. तो C क्या है? सबसेट है A क्रॉस B का. तो C इज़ ए रिलेशन, C इज़ ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. कोई भी सबसेट जो होता है A क्रॉस B का वो एक रिलेशन डिफाइन करता है A से B में. लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट है A के एलिमेंट्स क्या हैं? ये हैं, नंबर्स हैं, और B के एलिमेंट्स A और B हैं. तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो A का एलिमेंट 2 है ये दो एलिमेंट से कनेक्ट
कनेक्ट हो रहा है बी के, ए और बी दोनों के साथ कनेक्ट हो रहा है। 3 इज़ कनेक्टेड टू ए। तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता है। फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि फंक्शन जो होता है उसमें हर एलिमेंट, यहाँ इस वाले सेट का हर एलिमेंट, ये जो दूसरा सेट है इधर, उसके सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है। तो ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये 2a और b दो एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। एक बार हम बुक की डेफिनेशन देखते हैं। हाँ देखो, इसमें हमें फोकस जिस पे करना है वो ए रिलेशन f फ्रॉम ए सेट a टू ए सेट b इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब इस एवरी वर्ड को हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसको हाईलाइट करते हैं, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स को हमने हाईलाइट किया। उसके बाद फिर आगे देखो, इन अदर वर्ड्स ए फंक्शन एफ इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। ए और बी का नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर डेफिनेशन कैसे पूरी होगी। इसलिए नॉन एम्प्टी सेट्स हैं सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज़ ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर हम देखते हैं तो अगर सेम एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट दो बार अपीयर हो रहा है, इसका मतलब जैसे वहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट एलिमेंट दो बार अपीयर होता है, तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि दो एलिमेंट से कनेक्ट हो गया। ओके, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जैसे ये फंक्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये 2a और b दो से कनेक्ट हो गया है, और एक रीज़न ये भी है कि ये फंक्शन नहीं इसलिए भी नहीं होगा सी, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नहीं आते ए के। जैसे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट जो है उसका एक इमेज होना चाहिए, सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स अपीयर ही नहीं हो रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। सी इज़ नॉट ए फंक्शन, सी इज़ नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। रीज़न इज़ क्लियर, देयर आर टू रीजन्स। अच्छा, अब एक दूसरा कोई सबसेट कंसिडर करते हैं, डी इज इक्वल टू 2a 3a 5b and 7b. Is this a function from a to b? You can see that each element is appearing here of the set A, 2 3 5 7. There are 4 elements in set A. तो 2 3 5 और 7 ये चारों यहाँ पेयर होते हैं, और हर एक की जैसे 2 यहाँ पे एक ही बार, हर ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी एलिमेंट एक ही बार अपीयर होता है। 2 यहाँ एक बार है, कहीं और 2 नहीं है। इसी तरह 3 की भी एक ही इमेज है, 5 की भी एक इमेज है, 7 की भी एक इमेज। तो ये फंक्शन डिफाइन करता है। अगर हम इसमें से एक एलिमेंट को डिलीट कर दें, अगर हम सपोज इसमें से d इज़ ए फंक्शन, इसमें हम लिख सकते हैं d इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब अगर हम एक e डिफाइन करते हैं जिसमें कि हम सिर्फ ये लिखें 2a 3a and 7b. Is this a function from a to b? No, because 5 is missing here. ए के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए बी में, तो यहाँ पे 5 अपीयर नहीं होता, 5 यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। हर एक एलिमेंट की एक इमेज तो है, 2 का एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है, 7 का भी एक ही इमेज है, लेकिन 5 का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ई इज़ नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी।
तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर कोई, अब देखो यहाँ पे इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एक देख लेते हैं। अगर एक फंक्शन है एफ, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, और एफ कोई फंक्शन है ए और बी के बीच में, मतलब ये ए है ये बी है और इनके बीच में एफ जो है ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, और ए बी जो है वो एफ को बिलोंग करता है, फंक्शन को बिलोंग, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो उसको बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू बी। तो हम ये कहते हैं कि बी जो है वो ए की एफ इमेज है, या तो ऐसे बोल दो कि बी जो है वो एफ की, बी इज़ एफ इमेज ऑफ ए, ठीक है। या तो ऐसे बोल देते हैं, डैश लगा देते हैं यहाँ पर, या फिर ये लिखा हुआ है बी इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज़ कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। मतलब हाँ, तो वहाँ पे हमें ये लिखा हुआ था कि अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं और एफ उनके बीच में कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, एफ फंक्शन है, ये गिवन है। हाँ, और ये दिया हुआ है कि जो ए बी है ये एफ को बिलोंग करता है, ए बी एफ को बिलोंग करता है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज कॉल्ड द, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ, ठीक है। और ये जो ए है, ये जो ए है, बी ए का इमेज है और ए बी की प्री इमेज है। ए इज प्री इमेज, इज सेड टू बी प्री इमेज ऑफ बी। इसको हम कहते हैं डोमेन एफ का, और इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। और ये वाला जो सेट बनता है कि एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, इसको एफ ऑफ कैपिटल ए भी लिखते हैं। मतलब जो ए के एलिमेंट्स हैं उनकी जितनी भी इमेजेस, उनके ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो एफ के अंडर इमेज आ रही है उनका कलेक्शन, मतलब कि एफ ए, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ एफ। तो जो रेंज ऑफ एफ है ये सबसेट होता है कोडोमेन का, इक्वल भी हो सकता है उसके और प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। ये नोटेशन यूज़ की जाती है फंक्शन के लिए, एफ कोलन ए एरो बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अब आप चेक कर सकते हो, जैसे इन्होंने बताया है कि एग्जाम्पल 7 वाला जो है वो एग्जाम्पल 7 देखने के लिए कह रहे हैं। एग्जाम्पल 7 पीछे वाले सेक्शन में है ये वाला। तो यहाँ पर ये वाला जो है आर हमारा ये है, तो ये कह रहे हैं क्या ये फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 का कोई इमेज नहीं है। ये वाला जो हमारा सबसेट बन रहा है ना आर, ये जो हमारा आर बन रहा है ना, इसमें ए के जो एलिमेंट्स हैं हर एक की एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। ए से ए में रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ए हमारा ये सेट है और डोमेन कोडोमेन दोनों ए है। तो ए के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे यूनिक इमेज तो है 1 का 2 है, यहाँ पे 1 कहीं और फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता, 2 का 3 है, 3 का 4, 4 का 5 एक ही है, 5 का 6 एक ही है, लेकिन 6 का कोई इमेज यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इन्होंने और क्या एग्जांपल्स दिए हैं। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन बी डिफाइंड लाइक दिस। तो इसको चेक करते हैं, इसका चेक करते हैं। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। n नेचुरल नंबर्स का सेट है और रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया है कि एक्स वाई, जहाँ पे ये जो y है ये ट्वाइस x है और ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका हमें बताना है। y 2x है। ठीक है, तो n से n में ही
फंक्शन है हमारा, इसको लिखते हैं। एफ़ जो फंक्शन दिया हो, मतलब एफ़ जो दिया हुआ है हमें वो n से n में, अब हम चेक करेंगे कि एफ़ फंक्शन है या नहीं है। तो ये इस तरह से इन्होंने ये सेट बनाया है ना, इन्होंने क्या बनाया है, रिलेशन डिफाइन किया हुआ है r इज इक्वल टू n से n पे r रिलेशन, r इस तरह से लिया है इन्होंने एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x। रिलेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन में तो एक कितने से भी कनेक्ट हो सकता है, x और y ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब इसको चेक करना है कि क्या ये r फंक्शन को डिफ़ाइन करेगा। तो यहाँ इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो y है इसकी जगह पे x 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है ना आपको, काउंटिंग नंबर्स 2, 4, 3, 6, 4, 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सबसेट है n का, n क्रॉस n का। इसमें आप देखो कि 1 जो है इसका अगर हम डबल करेंगे तो 2 ही मिलेगा, तो 1 का जो इमेज है वो 2 ही होगा। एवरी एलिमेंट इज़ गेटिंग डबल, तो एक ही यूनिक वैल्यू आएगी ना, और हर एलिमेंट कनेक्टेड है किसी ना किसी से, मतलब n का ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है कि जिसका कोई आपको इमेज ना मिले। तो ये होगा फंक्शन, और इसका जो डोमेन होगा वो पूरा n हो जाएगा, लेकिन जो इसका कोड डोमेन भी इसका, क्योंकि n से n में है तो वो भी आपका n ही है नेचुरल नंबर्स, लेकिन जो इसकी रेंज है इसमें ट्वाइस नेचुरल, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, तो 2n है, जो रेंज है वो 2n है। And this is a function, yes of course, because every element is related to precisely one element। जब कोई एलिमेंट आप x ले रहे हो तो उसका जो इमेज है वो 2x यूनिक वैल्यू ही आएगी, 2 वैल्यूज़ नहीं आ सकती ना, इसलिए। तो ये इन्होंने बताया है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है, रेंज इज़ द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, वही चीज़ है 2n, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट्स ए फंक्शन और नॉट। ये देखते हैं। तो ये वाला देखते हैं पहले। ये कोई 2 सेट दिए होंगे, तो ये 2, 3, 4 जो है ये, क्योंकि यहाँ और कुछ मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ देखो 2, 3, 4, 2 इज़ रिलेटेड टू 1, 3 इज़ रिलेटेड टू 1, 4 इज़ रिलेटेड टू 2। Each of the following relations given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not। तो ये होना चाहिए फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। हाँ, दिस माइट बी पॉसिबल दैट 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम एलिमेंट, जैसे 2 भी 1 से कनेक्टेड है और 3 भी 1 से कनेक्टेड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि 2 एक एलिमेंट से कनेक्टेड है और यहाँ इमेजेस 2 नहीं होनी चाहिए किसी एलिमेंट की, वो रॉन्ग हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे 2 एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे 2 और 3 हो रहे हैं, और 4 भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है, रिलेटेड है मतलब, तो ये होगा फंक्शन। फिर यहाँ देखते हैं 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 4, तो ये नहीं होगा फंक्शन। सेकेंड वाला जो है ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन की ये होगा, ये सेकेंड में फंक्शन की डेफिनेशन फेल हो जाएगी, फुलफिल नहीं होती है। उसके बाद थर्ड वाले एग्जाम्पल में 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, 6 7 से, तो ये भी हो जाएगा, ये होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 2 3 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ आर हैविंग यूनिक इमेजेस, सो इट्स ए फंक्शन फॉर 2 करेस्पॉन्ड्स टू 2 डिफरेंट इमेजेस 2 and 4, सो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, जो कि हमने बताया।
और फिर यहाँ पे एवरी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ओके, अच्छा अब रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि अगर रेंज आर है, रियल नंबर्स हैं, तो रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और अगर डोमेन भी आर है या आर का सबसेट है तो रियल फंक्शन बोल देंगे उसको। ठीक है, ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड। मतलब जो वैल्यूज़ ले रहा है वो रियल नंबर्स ले रहा है ना, तो या तो जो उसका डोमेन है, ये जैसे डोमेन होता है, ये कोडोमेन, जो ये यहाँ पे कोडोमेन है वो अगर आर का सबसेट है या पूरा आर है तो रियल वैल्यूज़ लेगा, तो रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। और अगर डोमेन भी आर, आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, तो उसको रियल फंक्शन होगा। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन यूजिंग दिस डेफिनेशन, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इसको पूरा करना है। अच्छा, ये रिलेशन दिया हुआ इन्होंने, डिफाइन किया है फंक्शन। हाँ, ये फंक्शन है क्योंकि एक यूनिक वैल्यू मिलेगी एक्स के लिए, 2x+1 यूनिक ही होगा, दो वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो इसको डेफिनेशन को यूज़ करते हुए टेबल कंप्लीट करनी है। x अगर 1 है तो f1 क्या होगा, तो यहाँ वैल्यू रख सकते हो आप 2 × 1 + 1, तो क्या आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह यहाँ f2 फाइंड करना है, f2 फाइंड करना है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, f2 इज़ 2 × 2 + 1, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इन्होंने पूरी टेबल कंप्लीट करके दिखाई हुई है। उसके बाद फिर कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन में इन्होंने क्या करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर ले रहे हैं। ये मेनली हम रियल नंबर्स ही लेते हैं, तो वो इस तरह से डिफ़ाइन होता है। आर से आर में f(x) वो x को सेंड करता है आइडेंटिटी फंक्शन, तो x पे ही सेंड करेगा। कोई भी एलिमेंट है उसको उसी एलिमेंट पे सेंड कर देगा, मतलब f(x) = x। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो कैसे करते हैं, यहाँ हम x एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम y इमेज निकाल लेते हैं, उसके बाद उनको ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर 0 है तो 0 के करस्पॉन्डिंग 0 मिलेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट 1 मिल जाएगा, f1 क्या होगा 1, f2 क्या होगा 2, आइडेंटिटी है ना, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये 2 आप लेबलिंग कर सकते हो। तो ये और -1 है तो -1 यहाँ नीचे मिलेगा, ऐसे ये -1 y -1, तो ये पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से आपको ये लाइन मिलेगी। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन का। और ये फंक्शन है क्योंकि x को x पे ही मैप कर रहा है ना, दो इमेजेस नहीं मिल रही हैं। सो दिस इज़ ए फंक्शन, दिस इज़ ए रियल फंक्शन। ओके, इसका डोमेन रेंज दोनों ही आर हैं। स्ट्रेट लाइन है, इट पासेस थ्रू ऑरिजिन बिकॉज f0 इज 0। डोमेन एंड रेंज आर आर। इसी तरह कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी ऐसा ही है। कांस्टेंट फंक्शन के केस में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दो, जैसे f अगर हमने लिया r से r में, तो x कोई भी रियल नंबर है तो उसको कांस्टेंट पे मैप कर दो। c ले सकते हैं या यहाँ हम ले लेते हैं 2, तो f(x) = 2। तो कोई भी रियल नंबर है, सपोज़ ये हमारी रियल लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन, और इधर है लाइन, यहाँ एलिमेंट्स को इस पे हमें मैप करना है। तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, फिर 3 4, तो ये सारे मतलब पूरी की पूरी रियल लाइन यहीं आ जाए। देखो ये पॉसिबल है कि अगर हम डोमेन में कोई एलिमेंट लें, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए, दैट इज़ क्वाइट
सेटिस्फाइंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट दो जगह पे मैप कर रहा है। मतलब ये पॉसिबल है कि ये यहाँ आ जाए, सारे एलिमेंट्स एक किसी जगह पे आ जाए, वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ज़ीरो यहाँ भी गया और इधर भी गया, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आप 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी, तो सारे पूरी की पूरी रियल लाइन इस 2 नंबर पे आ जाएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा? एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम एफ इमेजेस लेते हैं। तो 0 भी 2 है, ठीक है, ये 2 मान लो। 1 पे भी आपको 2 ही वैल्यू मिलेगी, 2 पे भी आपको 2 ही वैल्यू मिलेगी, 3 पे भी आपको 2 ही मिलेगी, हर जगह आपको 2 मिल रही है। -1 अगर लेंगे तो भी 2 मिलेगी, ठीक है, -2 पे भी 2। तो इन सारे डॉट्स को जब आप जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, तो एक स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन मिल जाएगी हमें। तो ये मिल जाएगा हमें y = 2, ये वाली लाइन। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल हो गया। एवरी एलिमेंट, एवरी रियल नंबर इन दिस डेफिनेशन, एवरी रियल नंबर हैज़ ए यूनिक इमेज विच इज़ 2। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर ये कांस्टेंट 1 होता तो हमें ये वाली लाइन मिल जाती 1, ठीक है, ये 1 है, तब ये मिल जाती। तो कांस्टेंट फंक्शन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन। ये कांस्टेंट आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस से। आइडेंटिटी हो गया, कांस्टेंट मैप हो गया, और भी बहुत से फंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर हम इसको बाकी फंक्शंस को आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बाकी फंक्शंस को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए और पूछते जाइए, डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।